राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान, टिकटों को लेकर सभी 200 सीटों की तस्वीर साफ हुई। कांग्रेस ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। 199 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे। एक सीट कांग्रेस ने आरएलडी गठबंधन को दी है। भरतपुर सीट से आरएलडी प्रत्याशी सुभाष गर्ग को उतारा गया है। भाजपा ने सभी 200 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की और आज सुभाष गर्ग भी पहुंचेंगे नामांकन दाखिल करने के लिए। लेकिन देखिए, एक बार दोहरा लेते हैं, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से 23 नामों का ऐलान किया था, इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी की 5वीं सूची जारी की गई थी। 5वीं 6वीं सूची में जिस तरह से चौंकाने वाले फैसले लिए गए थे, क्योंकि पहली सूची पर अगर गौर डालें 33 नामों वाली सूची थी, तो ऐसे में सिटिंग एमएलएस को तरजीह दी गई थी, अनुभवी चेहरों को तरजीह दी गई थी और प्रमुख पदों पर बैठे व्यक्तियों को तरजीह दी गई थी। चाहे फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या फिर पीसी चीफ डोटासरा को उसमें टिकट दी गई थी, सचिन पायलट का नाम उसमें था। लेकिन फिर जैसे जैसे सूचियों की संख्या आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे प्रयोग भी सामने आते गए। देखिए, बात करें अगर संगारिया से, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अभिमन्यु पूनिया को मैदान में उतारा है। छात्र राजनीति से निकले हुए बताए जाते हैं। भादरा से कांग्रेस पार्टी ने अजीत बेनीवाल को उतारा है। वहां चाचा भतीजे में मुकाबला दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी ने संजीव बेनीवाल को मैदान में उतारा है। वहीं बलदेव पूनिया मार्क्सवादी पार्टी से मैदान में है। डूंगरगढ़ से मंगलाराम गोदारा पुराने नेता हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, अब 200 सीटों पर तस्वीर सामने हो गई है। मैं चाहूंगी यहां आप उन प्रमुख सीटों का जिक्र करें जहां कड़ा मुकाबला है और दिग्गजों के बीच में मुकाबला है। देखिए, एक एक सीट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत लंबा वक्त गुजरेगा, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर सभी लोग नजर गड़ाए हुए हैं, जिनमें कि अभी जो लास्ट की लिस्ट आई है वो लास्ट की लिस्ट बड़ी महत्वपूर्ण है। जयपुर शहर से ही उठाकर देख लीजिए, जयपुर शहर की ये 4 सीट बड़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ का मुकाबला है वो रोचक होने वाला है, जिनमें आदर्श नगर, सिविल लाइंस, हवा महल और किशनपुर, ये सीटें हैं। इनमें बड़ा रोचक मुकाबला है। वहीं दूसरी तरफ जो झोटवाड़ा है, झोटवाड़ा में अभिषेक चौधरी पर प्रयोग किया गया है, वो प्रयोग कितना कारगर साबित होगा, तो और साथ में निर्दलीय जो है वो कितनी गणित सेट कर पाएंगे। जयपुर में ही अन्य सीटों की अगर हम बात देखते हैं तो सांगानेर है। सांगानेर में भजन लाल नए हैं, लेकिन भजन लाल के साथ भाजपा की पूरी टीम जब जुटी हुई है तो वहां भी मुकाबला रोचक हो गया है। पुष्पेंद्र भारद्वाज पुराने हैं। फिर उसके बाद जयपुर की अन्य सीटों की बात करते हैं तो कमोबेश स्थितियां जो है वो कांटे के मुकाबले पर आकर ठहर गई है। और विद्याधर नगर जो है उस पर नजर ये है कि दिया कुमारी पहले से ही प्रचार में जुटी हुई है। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसकी घोषणा एन वक्त पर हुई है। दिया कुमारी की जब घोषणा हुई थी उसके बाद से अब तक वहां पर यही देखा जा रहा था कि किसे मिलेगा। बगरू में कैलाश वर्मा और गंगा देवी की टक्कर है। गंगा देवी कमजोर नहीं मानी जाती अपने आप में, क्योंकि कैलाश वर्मा एनएसयूआई किसी वक्त में भारतीय जनता पार्टी में आए थे और एनएसयूआई के बाद हालांकि वसुंधरा खेमे के हैं और बिल्कुल निष्क्रिय थे, लेकिन उनको एन वक्त पर टिकट मिल गया और संघ से हालांकि उनकी दूरी रही, इस तरीके की जानकारी आती है। तो ओवरऑल ये तो जयपुर की स्थितियां हैं। चाकसू का मुकाबला बड़ा रोचक है। चाकसू में रामावतार बैरवा है जो बिल्कुल गरीब कैंडिडेट है, उनको जनता चुनाव लड़वा रही है। उनके सामने वेद प्रकाश सोलंकी है। बस्सी की बात करते हैं तो वहां पर जितेंद्र मीणा की बगावत अभी तक लगातार जारी है और जितेंद्र मीणा की बगावत के चलते यहाँ पर चंद्रमोहन मीणा तो दूसरी तरफ लक्ष्मण मीणा, इनका मुकाबला है। जंबारामगढ़ में महेंद्रपाल मीणा, गोपाल मीणा, वही पुराना मुकाबला है। तो ओवरऑल जयपुर की बात, पूरे शाहपुरा की सबसे रोचक स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर मनीष और उपेन दोनों की टक्कर है, दोनों ही यादव है, लेकिन तीसरा कौन ताल ठोकता है वो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है। वहीं जयपुर में फुलेरा में निर्मल और विद्याधर, ये दोनों के बीच का मुकाबला कितना रोचक होगा ये देखने वाली बात होगी। ये जयपुर की हो गई। लेकिन आसपास की हॉट सीटों की बात करें तो कामा पर सभी की नजर है। जाहिदा और नौफतम चौधरी का मुकाबला है। यहाँ पर नौफतम कितने वोट ले पाती है, क्योंकि वो अब पूरी तरीके से जो बयान आ रहे हैं नौफतम के
वो वहां पर कहा जाए तो ध्रुवीकरण वाले बयान है। वहीं महंत बाबा बालकनाथ की जो सीट है वो बेहद हॉट सीट मानी जा रही है। महंत बाबा बालकनाथ को विजय मिलेगी यदि तो महंत बाबा बालकनाथ का कद बढ़ेगा। तो ऐसे में महंत बाबा बालकनाथ को हराने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से कोशिश करेगी। दूसरी तरफ टॉप में जाके देखते हैं तो सचिन पायलट के सामने अजीत मेहता, जो कि एक बार जीते हैं, पिछली बार उनका टिकट कट गया था। अजीत मेहता आश्वस्त है, लेकिन किस गणित के लिहाज से आश्वस्त है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सचिन पायलट है वो भी एक बड़े नेता है और जब टॉक से वो लड़ रहे हैं तो रोचक है। किरोड़ी लाल मीणा की सीट है सवाई माधोपुर, जो उनकी पुरानी सीट है। दिया कुमारी वहां से विधायक रही, दिया कुमारी खुद उनके प्रचार में पहुंची, तो उस पर सभी की नजर है। उससे आगे की तरफ अगर हम जाते हैं तो करौली में दर्शन सिंह वापस से आए हैं, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो एक बार तो लग रहा था उनका टिकट कट गया, तो वापस से कमबैक किया है दूसरी पार्टी से, वहां नजर रहेगी। धौलपुर में गिरिराज सिंह मलिंगा जो है वो 4 सीटों को कितना इफेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनको सोचकर पार्टी सोच रही है कि गिरिराज सिंह मलिंगा अन्य सीटें भी उन्हें जिता रहे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। भरतपुर में डॉक्टर सुभाष गर्ग और विजय बंसल का मुकाबला है, ये देखने वाली बात होगी। फिर और दूसरी तरफ जाइए तो संजय शर्मा अलवर में, उनकी तरफ सबकी नजर है। ठीक है ऐश्वर्या, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।